ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 2 अध्याय 35। दक्ष के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना। भगवान को शिवद्रोही जनक संकट को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन। दक्ष बोले, देवोदेव हरे विष्णु दीनबंधो कृपा निधि, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करना चाहिए। प्रभु, आप ही यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ आपका कर्म है और आप यज्ञ स्वरूप है। आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस तरह अनेक प्रकार साधक प्रार्थना करके दक्ष भगवान श्री हरि के चरणों में गिर पड़े। उनका चित्त भय से व्याकुल हो रहा था। तब जिनके मन में घबराहट हो रही थी, उन प्रजापति दक्ष को उठाकर उन्होंने पूर्वोक्त बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवादिदेव शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त भगवान शिव का स्मरण करते ही शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को समझाते हुए बोले। श्री हरि ने कहा, दक्ष, मैं तुम्हें तत्व की बात बता रहा हूँ, तुम मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मेरा यह वचन तुम्हारे लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र के समान सुखदायक है। दक्ष, तुम्हें तत्व का ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ पूज्य पुरुषों की पूजा होती है, वहाँ पूजनीय पुरुष की पूजा नहीं की जाती। वहाँ दरिद्रता, मृत्यु और भय, ये तीन संकट अवश्य प्राप्त होंगे। इसलिए संपूर्ण प्रयास से तुम्हें भगवान वृषभ ध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से तुम्हारे सामने महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए आज तुम्हारी दुर्नीति के कारण जो संकट हुआ है, उसे टालने में समर्थ नहीं है। यह मैं तुमसे सच्ची बात कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान विष्णु के वचन सुनकर दक्ष चिंता में डूब गया और उसके चेहरे के रंग उड़ गए। वह चुपचाप पृथ्वी पर खड़े हो गए। इसी समय भगवान रुद्र के भेजे गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुंचे। उस सबके सब वीर सूरवीर निर्भय रुद्र के समान पराक्रमित है। भगवान शंकर की आज्ञा से आए उन गणों की गणना असंभव थी। वे वीर शिरोमणि रुद्र सैनिक जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। उसके महागनाद से तीनों लोग गूंज उठा। आकाश धूल से ढक गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गए। सातों द्वीपों से युक्त पृथ्वी अत्यंत भय से व्याकुल होकर पर्वत, वन और कानूनों से कांपने लगी तथा संपूर्ण समुद्रों में ज्वार आ गया। इसी प्रकार समस्त लोगों का विनाश करने में समर्थ उस विशाल सेना को देखकर समस्त देवता आदि चकित हो गए। सेना को उद्योग को देखकर दक्ष के मुंह से खून निकल आया। वह अपनी स्त्री के साथ ही भगवान विष्णु के चरणों में दंड के भांति गिर पड़े और इस प्रकार बोले। दक्ष ने कहा, महाप्रभु, आपके बल से मैंने महान यज्ञ का आरंभ किया है। सत्कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए। विष्णु, आप कर्मों के साक्षी, यज्ञों के प्रतिपालक हैं। महाप्रभु, आप वेदोक्त धर्म तथा ब्रह्मा जी के रक्षक हैं। अतः प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि आप सबको प्रभु हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष के अत्यंत दीनतापूर्वक बात सुनकर भगवान विष्णु समय शिव तत्व से विमुख हुए। दक्ष को समझाने के लिए इस प्रकार बोले। श्री विष्णु ने कहा, दक्ष, इसमें संदेह नहीं कि मुझे तुम्हारी यज्ञ की रक्षा करना चाहिए, क्योंकि धर्म परिपालन विषयक जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वो सर्वत्र विख्यात है। परंतु दक्ष, मैं जो कुछ कहता हूँ उसे तुम सुनो। इस समय अपनी क्रूरतापूर्वक बुद्धि को त्याग दो। देवताओं के क्षेत्र निमिषराने में जो अद्भुत घटना घटी थी, उसका तुम्हें स्मरण नहीं हो रहा। क्या तुम अपनी कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए? यहाँ कौन भगवान रुद्र के कोप से तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है? दक्ष, तुम्हारी रक्षा किसी को अस्मित नहीं है, परंतु जो अपनी रक्षा करने को उद्यत होता है वो अपनी दुर्बुद्धि का ही परिचय देता है। दुर्मते, क्या कर्म और क्या कर्म, इसे तुम नहीं समझ पा रहे। केवल कर्म ही कभी कुछ करने में समर्थ नहीं हो सकता। जिसके सहयोग से कर्म में कुछ करने की सामर्थ्य आती है, उसी को तुम स्वकर्म समझो। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने वाला, शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत हो, ईश्वर में मन लगाकर उन्हें भक्तिपूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव तत्काल ही कर्म का फल देते हैं। जो मनुष्य ज्ञान का सहारा लेकर अनिश्वरवादी हो जाते हैं और ईश्वर को नहीं मानते, वह 60 कोटि कल्पों तक नरक में पड़े रहते हैं। फिर वह कर्म पास में बंधे हुए जीव प्रत्येक काल में नरक की यातना भोगते हैं, क्योंकि वे केवल सकाम कर्म ही स्वरूप को आश्रय देने वाले हैं। ये शत्रुमर्दन वीरभद्र जो यज्ञशाला के आंगन में आ पहुंचे हैं, भगवान रुद्र की क्रोधाग्नि से प्रकट हो गए। इस समय समस्त रुद्रगणों के नायक यही हैं। ये हम लोग के लिए विनाश के लिए आए हैं, इसमें संचय नहीं है।
कोई भी कार्य क्यों न हो, वस्तुतः इसके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। ये महान समरशाली वीरभद्र सब देवताओं का अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संचय नहीं जान पड़ता। मैं भ्रम से महादेव जी का शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ ठहरा रहा, उसके कारण उसके साथ मुझे भी इस कष्ट का सामना करना ही पड़ेगा। भगवान विष्णु इस प्रकार कह रहे थे कि वीरभद्र के साथ शिवगणों का सेना का समुद्र उमड़ आया। समस्त देवता आदि ने उसे देखा। अध्याय 35 खत्म।